सोनम को लेकर ही खुलासा हुआ है। शिलांग से लौटकर 14 दिन इंदौर में सोनम रुकी थी। ये इस खबर पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इंदौर में आरोपी विशाल चौहान ने ये फ्लैट जो है बुक कराया था। हीरा बाकी एक बिल्डिंग में ये फ्लैट बुक कराया था। विशाल ने 3 महीने का किराया एडवांस दे दिया था। विशाल चौहान ने अपने ही नाम से ये एग्रीमेंट करवाया था। इस खबर पर बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले राज कुशवाहा की कई सारी इंफॉर्मेशन आ रही थी, लेकिन अब आप देखेंगे ये पूरा शिफ्ट अब विशाल पर होते हुए नजर आ रहा है। मुक्ता, देखिए इस खबर पर अगर हम बात करें, पहले जो हम सोनम और राज कुशवाहा के ऊपर हम देख रहे थे, एक मेजर फोकस नजर आ रहा था। बहुत सारे हमने जब डिस्कशन की, डिबेट्स की, डिटेक्टिव साथ में बैठे, बहुत सारे लोग जब बैठे, उन्होंने कहा कि विशाल शायद जो है उसके लिए ये थोड़ी संदिग्ध पर्सनालिटी लग रही है, इसकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा हो सकती है, और वैसा ही होते हुए नजर आ रहा है। देखिए, ये पूरा का पूरा केस जो है, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, राज और सोनम ने प्लानिंग की थी, क्योंकि उसको शादी नहीं करना था, लेकिन शादी हो गई। और उसके बाद जो 3 दोस्त जो जुड़े हैं, जो मेघालय पुलिस से जानकारी आई है, वो ये आई है कि इनको बस इनके ट्रेन टिकट्स और इनके खर्चे का इन्होंने पैसा लिया है। ये हायर्ड किलर्स भी नहीं थे। इन्होंने राज और सोनम की जो लव स्टोरी है उसको फुलफिल करने के लिए ये जो हत्या का पूरा जो प्लानिंग बना, उसमें उन्होंने भागीदारी की। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी नहीं थे। एक जो है बहुत कम उम्र के जो लड़के थे, जो पढ़ रहे थे, बेरोजगार थे। तो जो मेघालय पुलिस की जानकारी के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी नहीं था। सोनम ने इनको बस ट्रेन टिकट्स बुक किया, इनको खर्चे के लिए पैसे दिए, और ये उतने ही इन्वॉल्व थे। तो ये जो बुकिंग की गई, जो फ्लैट जो है, जो सोनम वहां से जब हत्या के बाद सोनम वहां से निकली और इंदौर आई, और इस जगह पे, इस फ्लैट पे जो बुक्ड था 3 महीने के लिए, 17,000 रुपए महीने के रेंट पे उन्होंने लिया था, और ये कहा था कि वो अपने भाई बहन के लिए ले रहे हैं। विशाल ने ये कहा था ओनर को, फ्लैट मालिक को, कि मैं अपने भाई बहन के लिए ले रहा हूं, जो आएंगे और कुछ यहाँ पे अपना पढ़ाई लिखाई या काम वगैरह करेंगे। तो इस तरह से उसने एक्सक्यूज देकर यहाँ पे सोनम यहाँ पे रुकी थी। जी, बाकी अगर हत्यारों की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो और नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, उनको लेकर कोई क्लैरिटी जो है मुक्ता मिल पा रही है? क्योंकि देखिए इस पूरे केस में एक तरफ मध्य प्रदेश पुलिस, तो वहीं दूसरी तरफ शिलांग पुलिस, लेकिन मेजर जो जिम्मेदारी है वो शिलांग पुलिस पर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जो मुख्य किरदार इसके अंदर बताए जा रहे हैं सोनम के साथ साथ राज को लेकर, क्या क्लैरिटी मिल गई कि कुछ लव एंगल है या फिर पैसों के लालच में ये सब कुछ किया गया? देखिए, लव एंगल की क्लैरिटी बिल्कुल बहुत साफ है कि सोनम और राज इन्वॉल्व थे, शादी करना चाहते थे, ये बहुत क्लियर है, और इसके लिए ये तीनों दोस्तों ने उनकी मदद की। एक और जो किरदार का नाम लगातार आ रहा है वो है जितेंद्र रघुवंशी, जो सोनम से का रिलेटिव है, और उसका जो किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है, उसके जो उसका वो बैंक अकाउंट भी सोनम यूज करती थी, हवाला का भी कुछ ट्रांजैक्शंस का आ रहा है। हमने यहाँ पे इंदौर में जब पुलिस में क्राइम ब्रांच में बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। देखिए, इंदौर पुलिस जो है वो जो मदद कर रही है मेघालय पुलिस को, लेकिन जितना जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो भी प्रूफ कलेक्ट हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो मेघालय पुलिस कर रही है, और मेघालय पुलिस के पास सारी जानकारी है। इंदौर पुलिस बस उनको जो है फैसिलिटेट कर रही है, तो जानकारी नहीं है। पहले तो हाँ, कोऑर्डिनेट कर रही। तो इंदौर पुलिस ने तो आज से 3 दिन पहले जितेंद्र रघुवंशी और हवाला की बात को एक सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अब जब मेघालय पुलिस उसको बता रही है, इन्वेस्टिगेशन की बात करें, क्योंकि देखिए अब तो पूरी शिलांग पुलिस की तरफ से बताया जाएगा कि क्या पूरा हत्याकांड था। हम अपने लेवल पर अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें, तो अगर हम ग्राउंड लेवल पर जब गए, राज कुशवाहा के परिवार वालों से बात की, सोनम के परिवार की तरफ से उसके भाई से भी जो प्रतिक्रिया सामने आई, फिर उसके बाद राजा की भी अगर हम बात करें, उनके परिवार वालों की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया सामने आई, सबका यही कहना था कि राज कुशवाहा जो है वो उसके भाई जैसा था। विशाल को लेकर क्या लग रहा है? मतलब विशाल यहाँ पर बुकिंग कर रहा है, मतलब अपने आप से ये फ्री हैंड बुकिंग कर रहा है 3 महीने की अपने नाम पर। विशाल को लेकर कुछ संदिग्ध कोई जानकारी आपके पास आ रही हो सोर्सेज से? नहीं, देखिए, फ्री हैंड बुकिंग नहीं है, पूरा का पूरा जो इन्वॉल्वमेंट है वो सोनम का है।
जो बात निकल के आ रही है, जो मेघालय पुलिस कह रही है कि सोनम ही इन्वॉल्व थी, उसको पता था क्या करना है। राज और सोनम इक्वली इन्वॉल्व है, लव एंगल है, बिल्कुल ठीक है। और इनफैक्ट ये भी इनकी प्लानिंग थी कि राज की हत्या के बाद, राज को बेसिकली इनका प्लान किसी हथियार से मारने का नहीं था, यही था कि ऊपर ले जाके इसको खाई से गिरा देंगे तो ऐसा लगेगा कि हादसा हुआ, और एक और महिला को मारने का इनका प्लान था। ये भी बता रही है मेघालय पुलिस, जिसका कि वो चेहरा जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि वो ऐसा लगे दूर कहीं पे एक महिला पड़ी है, ये सोनम है। और उसके बाद राज और सोनम का कहीं भागने का प्लान था, इसीलिए इतने सारे पैसे उसने निकाले, इतने सारे जो जेवर वो पूरे लेकर गई थी फोटोशूट के बहाने। उसने राज को भी कहा था तो आप अपनी चेन पहन के आइएगा और अंगूठी और बाकी सारी चीजें। तो अब इन कड़ियों को जो है मेघालय पुलिस मिला रही है, इन सबको पता करने की कोशिश। जैसे सोनम से लगातार वो पूछ रहे हैं कि राज के 2 मोबाइल कहां गए, वो नहीं बता रही है। उसके स्क्रीन वहां पे मिले थे, जो स्क्रीन गार्ड होता है वो मिला है, लेकिन मोबाइल डिस्ट्रॉय करके कहां फेंका गया सोनम नहीं बता रही। और अभी भी कई सारे सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही निकलकर सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया मुक्ता, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर पर नजर आप बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी मुक्ता हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर